हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने 3,500 पोस्टें निकाली है, जहां पे एक 12th पास स्टूडेंट और जिसने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, इन दोनों में से अगर आप दोनों में से कोई भी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को जो भरने की तिथि है वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो गई है और 18 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, फी पेमेंट कैसे करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, फोटो अपलोड कैसे करना है, सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास आपको यहाँ पे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, जैसे कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, जो कैप्चा दिख रहा है। कैप्चा डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको एक यूज़र नेम मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। देख जैसे कि यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है, आपका जो जनरेट हो चुका है, ठीक है। आपको ईमेल पे जाना है, वहाँ से आप यूज़र नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, यूज़र नेम या ये ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और पासवर्ड आपको ईमेल पे ही आया होगा, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है सबसे पहले, और कैप्चा डाल के आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये आपसे नया पासवर्ड की मांग करेगा, तो नया पासवर्ड आपको यहाँ से जनरेट करना है अपने मनपसंद से। आपको पासवर्ड बनाना है जिसमें कंडीशन है, आपको पढ़ लेना है नोट में जाके क्या कंडीशन है, उस हिसाब से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको रीसेट कर देना है अपने पुराने पासवर्ड को और नया पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप पासवर्ड रीसेट कर देंगे उसके बाद आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन नहीं होते तो आप सिंपली दोबारा लॉगिन में जाके नया पासवर्ड और यूजर नेम डाल के लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस सारे डिक्लेरेशन को आपको पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपकी कुछ डिटेल है जो ऑटोमेटिक फिल है, लेकिन कुछ नहीं है, जैसे फादर नेम, मदर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जेंडर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह फिल है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इस पे क्लिक करके आप ईयर पे क्लिक कर सकते हैं और कोई भी ईयर जिसमें आपका बर्थ हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डेट। तो इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में या फिर आप IAF में सर्वाइविंग है तो आप येस कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप नहीं नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी मैरिशल स्टेटस बतानी है, अनमैरिड वो ऑलरेडी सेट है, ठीक है। आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है अपनी डिटेल्स को, जो आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल देनी है। 3 ऑप्शन है, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो या फिर आपने 10th+2 कर रखा हो जिसमें आपके पास फिजिक्स और मैथ हो, ठीक है, या विदाउट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 12th की आपकी जो सब्जेक्ट है वो बताने हैं, आपके पास फिजिक्स और मैथ है या नहीं है। दोनों में अप्लाई कर सकते हो, है तो भी, नहीं है तो भी, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी सेलेक्ट कर लेना है, साइंस सब्जेक्ट थे आपके पास या नहीं थे, ठीक है। अदर देन साइंस सब्जेक्ट थे या फिर दोनों थे आपके पास, साइंस सब्जेक्ट भी थे और बोथ थे, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं अपना, तो यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे आपको अपनी 12th में जितने आपके नंबर आए थे वो परसेंटेज बताने हैं। आपके परसेंटेज 50% से ज़्यादा होने चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आपके जितने परसेंटेज आए हो वहाँ पे आपको पुट कर देना है। पॉइंट दशमलव में चीज़ें नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको जिसमें भी मार्क्स देने हो आप परसेंटेज में देना चाहिए तो परसेंटेज में, CGP में देना चाहिए CGP में। यहाँ पे आपको ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज लिखना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको सब में करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज। तो ये सारी चीज़ आपको फिल कर लेनी है। ये इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स स्टार है तो इसे आप भरना ही है। उसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है वो आपको बताना है। अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं आप। अगर आपके पास है तो किस टाइप का कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास, ठीक है, वो आपको बताना है। बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, वो आपको बता देना है, ठीक है। अगर पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एडिशनली मार्कशीट है जो आपकी मेन मार्कशीट से अलग है, जो आपकी सब्जेक्ट के परसेंटेज बताती है, तो आप उसके लिए भी डाल सकते हैं, यस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो
हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना है कि आप हायर एजुकेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या कंप्लीट कर चुके हो या फिर छोड़ रखा है आपने, या फिर नॉट एप्लीकेबल आपके लिए है ही नहीं है, तो उसको आपको क्लिक कर देना है। अगर आप परस्यूइंग कर रहे हो तो आपसे पूछा इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग है, आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया तो आपको बताना है कि आप मैकेनिकल कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये डिटेल सेव करनी है, और नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे या फिर डिसकंटिन्यू क्लिक कर सकते हो। उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट मांगा जाएगा 10th का, 12th का, और जो आपने एडिशनल मार्कशीट सेलेक्ट किया था उसका। तो अगर आप एडिशनल वाला नहीं देना चाहते हो तो सिंपली ऊपर जाना है आपको, और इसको डिसाइड ही कर देना है। और यहाँ पे आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हो। तो ये वाला अगर आपको नहीं देना है तो सिंपली इसको नो करना है आपको, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। और आप डिजी लॉकर से भी डॉक्यूमेंट फैच कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, अपलोड करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, 10th का मार्कशीट, 12th मार्कशीट। उसके बाद आपको उसको सेव कर लेना है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो चुकी है, आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका कम्युनिकेशन डिटेल में यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, तो आपको यहाँ पे एड्रेस स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप सब डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आप अपने सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको विलेज लिखना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप भरना चाहो तो भर सकते हो, लेकिन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपको बताना है कहाँ पे। पोस्ट ऑफिस आपका ऑप्शनल है, आप भरना चाहो तो भर सकते हो। पिन कोड यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना है आपको, ठीक है। अपना 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको देना है, लेकिन जम्मू कश्मीर असम वाले को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस देना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, और फिर इनको भरने की जरूरत नहीं है। अगर अलग है तो भरना है आपको, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिटेल सेव हो जाएगा, ओके करना है आपको। उसके बाद आपको देना है एडिशनल डिटेल, जिसमें आपसे हाइट पूछी जाएगी। यहाँ पे आपको हाइट डालना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी बॉडी पे कोई मार्क है या नहीं है। अगर कोई मार्क है तो सिंपली उसको मेंशन करना है कि कौन सा मार्क है, कहाँ है, ठीक है। और नहीं है तो सिंपली आप नो मार्क्स करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी चेस्ट यानी सीने का साइज, छाती का साइज बताना होगा, ठीक है। तो वो आपको सेंटीमीटर में बताना है। उसके बाद आपको अपनी कमर का साइज़ बताना होगा, वो भी आपको कमर वेस्ट का साइज़ बताना है, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में। उसके बाद यहाँ से शू का साइज़ बताना है, ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ एडिशनल डिटेल्स है, जैसे पूछा गया है कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। अगर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस करना है, ठीक है, और नहीं तो नो, आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके परिवार में अगर आप इनमें से किसी भी के भी चिल्ड्रन हैं तो यस करना है आपको, और फिर उनकी डिटेल देनी है। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिस्चार्ज किसी इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी, गवर्नमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ड्राइविंग आती है, ये ध्यान रखना है, ये जो भी आप यस करेंगे उसकी आपको सर्टिफिकेट लेके जानी पड़ेगी फेस टू में। उसके बाद अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको यस करना है। उसके बाद बताना है कि किस तरह की ड्राइविंग आती है आपको, तो उस तरह में आपको क्लिक कर लेना है। और नहीं आती तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आपको वेल्डिंग में या फिर सोल्डरिंग में या फिर लेथ वर्क में अगर कोई भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको बताना है कि आपको कौन से उसमें एक्सपीरियंस है, वो आपको बता देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है इनसे रिलेटेड तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये भरने के बाद अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन यानी आईटी में नॉलेज है तो आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको बताना होगा कि किस तरह का आपके पास नॉलेज है, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो करिए। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रखी है, क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट है, तो उसको आप बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स में कुछ सर्टिफिकेट वगैरह क्लेम किया है या कुछ जीता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या फिर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कुछ जीता है, तो आप यस कर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज आती है तो सिंपली आपको यस करना है, और यहाँ पे बताना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। ठीक है, और ये नहीं आती है तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, नो कर देना है, ठीक है। और अगर अगर आपके मेडिकल हिस्ट्री में कभी भी आपका बड़ी बीमारी हुई हो या फिर कोई बड़ी सर्जरी हुई हो या फिर आपको कोई एलर्जी है तो उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। सेम अगर आपके फैमिली में या सिबलिंग में किसी को ऐसी चीज़ है तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना है।
ओके करने के बाद यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको इमेज 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जब ये सिग्नेचर फोटो थंब इम्प्रेशन आप लगाओगे तो उसका जो नाम होना चाहिए वो ये होना चाहिए। जैसे अगर आप फोटो लगा दे तो फोटो का नाम पासवर्ड अंडरस्कोर फोटोग्राफ आपको लिखना होगा, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। और तब आप सिग्नेचर का नाम आपको सिग्नेचर ऐसे लिखना होगा, तभी एक्सेप्ट करेगा। और थंब को थंब इम्प्रेशन, तो सिंपली आपको ऐसे नाम दे देने हैं जो भी आप लोगे। और फोटो जब आप खींचोगे तो फोटो खींचना है आपको, उस समय आपके हाथ में एक स्लेट होना चाहिए जो सीने पे हो, जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और डेट ऑफ पिक लिखी होगी कि कब आपने पिक ली। और उस पिक जो होगी वो जून 2023 के बाद की होनी चाहिए। तो ऐसे फोटो खिंचवानी है आपको और अपलोड करनी है। और नाम ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर का बड़ा ध्यान रखना, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अंडरस्कोर जरूर लगाना। ये बड़ी आसानी से अपलोड हो जाते हैं। तो उसको अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर सब कुछ अपलोड हो चुका है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सिटी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं फटाफट इन सिटी को भर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से अपने आसपास के 5 स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैं फटाफट इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, किन्हीं 5 स्टेट को। और उसके बाद यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है आपको। और यहाँ पे आपको ये पांचवा है, पांचवा मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने रैंडमली किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने आसपास, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करना है, फिर ठीक है यहाँ पे ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एएससी प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एएससी प्रेफरेंस भरना है और आपको यहाँ पे सारे के सारे प्रेफरेंस यहाँ पे भरने हैं। तो इनको आपको सेलेक्ट कर लेना है और सारे के सारे प्रेफरेंस आपको यहाँ पे भरने हैं। तो मैं इनको फटाफट भर लेता हूँ। आपको एक भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना, एक भी ब्लैंक छोड़ोगे तो वो आपको दोबारा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप भर लेना। और भरने के बाद मैं फटाफट इनको भर लेता हूँ और कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट सारी चीज़ें भर ली है। और अगर आपने गलती से कोई छोड़ दिया होगा तो ये आपको दोबारा भरने को कहेगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सिंपली आपको सारी चीज़ें भरनी है, ठीक है। और अगर आप कोई दोबारा भर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने पहले भरा होगा वो कैंसिल हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो ये सारी प्रेफरेंस जो होगी आपकी सेव हो जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, ओके कर देना है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स है, डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद अगर एडिट नहीं करना है आपको इनमें से कुछ भी, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है कि कहाँ की प्लेस पे आपने ये सारी चीज़ें अपलोड करी है। और उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो इन एप्लीकेशन फॉर्म को। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, और ये सारी कंडीशन को क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू पेमेंट पे करना है, ठीक है। तो पेमेंट करने के समय भी आपके पास डिटेल आएगी, चेक कर लेना है, कंफर्म डिटेल्स कर देना है आपको। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपके पास पेमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्क्लेमेशन आएगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन को कर लेना है एक्सेप्ट। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे 1 कर लेना है, ठीक है। 2 चांस होंगे आपके पास पेमेंट करने के, तो ध्यान रखना कोई गलती मत करना। उसके बाद थोड़ा सा लोड लेता है, ठीक है। आपको कोई भी की प्रेस नहीं करना। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, क्रेडिट डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। तो क्रेडिट डेबिट कार्ड कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट देनी है, यहाँ पे सीवीवी दे देना है आपको, और यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम जिसका कार्ड यूज कर रहे हैं, और पेमेंट कर देना है। फिर आपके पास एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी फिल करना है, आपका पेमेंट हो जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आप सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो इसके बाद आप ये पेमेंट करने के बाद अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं एयरफोर्स का। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना आपने उन दोस्तों के साथ जो एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं या जिन्होंने हाल ही में 12th पास करी है, ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर आप